देव, 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 आप ठीक तो हो? हाँ। इसे किसने मारा? पता नहीं साहब जी। प्रिया कहाँ है? एक मिनट, प्रिया अभय से प्यार करती थी तो उसने अभय को क्यों मारा? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, मगर प्रिया मैम है कहाँ? भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। चलो चलो। वकील साहब, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप बस क्लेम कीजिए। अगर देव सर आके अपनी प्रॉपर्टी पे दावा करते हैं तो मैं तो जेल में चला जाऊंगा। अरे वकील साहब, मुर्दे भी क्या कभी वापस आते हैं? आप बस सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवाइए। इसके लिए जिसको भी आपको जितने भी पैसे खिलाने हैं खिलाइए, पैसे मैं दूंगी आपको। बस आप ये काम करवाइए। ठीक है, अगर ऐसे ही पैसा आता रहेगा तो समझिए आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रिया मैडम, आपको तो पता ही होगा बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। वकील साहब, क्या ये इतने पैसे कम हैं? इतने पैसों में तो काम हो जाना चाहिए। ठीक है प्रिया मैडम, मैं कोशिश करता हूँ और आपका काम जल्दी से करवाता हूँ। ये जो आपकी औरावतपुर वाली फ्लैट और फैक्ट्री है,
ये तो बहुत आसानी से आपके नाम हो जाएगा। ये जो आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बट आप परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द ये सब आपके नाम हो जाएगा। बस मेरा कुछ देख लीजिएगा, समझ रही है ना? हाँ वकील साहब, मैं समझ रही हूँ। ठीक है प्रिया मैम, अब मैं चलता हूँ। कुछ भी होगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है। आओ शालिनी, थोड़ी दूर और। साहब जी, अब यहाँ से कितना दूर है? शालिनी, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है और हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं शायद कोई मदद मिल जाए। कब से वेट कर रही थी आपका। मैं भी डियर तुमसे मिलने के लिए अपने सारे काम छोड़कर आया हूँ। छः बज गए, देखा कितना लापरवाह इंसान है। 5 बजे बोला था, 6:30 बजे हैं। एक बार उससे बात कर लीजिए, आखिर वो आपका भाई है। तुम्हारे कहने पे ही आया हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना शराब का स्मगल करने के लिए। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, तुमने इसके पहले भी बहुत प्रॉपर्टी बर्बाद की है। मैं अपने हिस्से की बर्बाद कर रहा हूँ, तुम्हारे हिस्से की नहीं। देखा कैसी बातें कर रहा है। अब हमारे और तुम्हारे बीच फैसला तभी होगा जब तुम सुधरोगे। चलो आप चलिए, मैं आती हूँ। बस
अब उनकी बॉडी मैंने ऐसी जगह छिपाई है कि 100 सालों में भी उनकी बॉडी नहीं मिलेगी। गुड जॉब। लेकिन मैं उसे मरते हुए देखना चाहता था, लेकिन नहीं देख सका। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। वो जो तुमने किया उससे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। शालिनी, 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 शालिनी। शालिनी, 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 ठीक तो हो? आ जाओ, उठो उठो उठो। क्या हुआ था? कुछ नहीं साहब जी, मैं ठीक हूँ। शायद धूप में चलने की वजह से चक्कर आ गया था। चलो ठीक है। मैं तो डर ही गया था। मैं ठीक हूँ साहब जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रिया ने अभय को क्यों मारा। यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा साहब जी कि प्रिया मैम ने अभय को क्यों मारा। वो तो उनसे प्यार करती थी। मैंने उन्हें घर पे भी उन्हें फोन पे बात करते हुए देखा था और यहाँ पे भी उन दोनों को साथ में देखा। शालिनी, तुम्हें पता है, जब मैंने प्रिया के अफेयर के बारे में बताया था, लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अफेयर मेरे ही खास दोस्त के साथ है। और जानती हो, प्रिया मां बनने वाली थी, लेकिन ये बात उसने मुझसे नहीं बताई थी, मुझे बाद में बताया। और एक शक था मुझे, प्रेग्नेंट कैसे हुई, कि पिछले कई महीनों से मैं बाहर था, हमारे बीच संबंध नहीं हुआ था। लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि वो मेरा बच्चा नहीं था। साहब जी, मैंने तो जिंदगी ही नहीं देखी। किसी को सब कुछ मिलता है और वो खुश नहीं होता, और किसी को थोड़ा सा भी नहीं मिलता। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। अब हम लोग घर चलते हैं। बस एक बार घर पहुंच जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सबसे पहले तो मैं उसे डिवोर्स दूंगा, उसके बाद अपनी जायदाद से बेदखल करूंगा। मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी कहाँ है? तुम अंदर कैसे आए? और कौन तुम्हारी पत्नी? वही जिसे तुम्हारा पति खरीद के लाया है, वो मेरी बीवी है। और मैं उसे बेच कर आया था ताकि वो मेरी भूख मिटा सके और मुझे पैसा दे सके, लेकिन तुम्हारे पति ने अब उसे खरीद लिया। साला अब तो खर्चा पानी भी बंद हो गया। वो तुम्हारी बीवी थी? यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं कोटे पे गया था, फिर मुझे पता चला साली यहाँ रहती है। बहुत ढूंढा, लेकिन आखिरकार मिल ही गई। यहाँ से चले जाओ। मैं कह रही हूँ ना, चले जाओ यहाँ से। साली मुझसे होशियारी करेगी। देखो, मेरा पति और तुम्हारी बीवी भाग गए हैं। तो कहाँ गए पता? मुझे नहीं पता। ये लड़की चुप, आवाज नहीं, आवाज नहीं। जो पहने है निकाल, जो पहने है निकाल। चल चल चल, निकाल निकाल। ला ला ला, ये भी दे। चल उतार उतार। पैसे दे, पैसे कहाँ है? वहाँ वहाँ है पैसे। और सुन, अगर तूने जरा सी भी होशियारी की या किसी को फोन किया तो तेरा गेम कर दूंगा। साली मुझसे होशियारी कर रही है, मुझसे होशियारी करेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें छोड़ दूं। साहब जी, अभी कितना दूर चलना है? बस थोड़ी दूर और। हमें लगता है शायद थोड़ी दूर चलकर मंजिल हमारे पास होगी। ठीक, चलिए।
आपको कुछ स्मेल नहीं आ रही है? नहीं तो ये किसने किया? क्या? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कौन हो सकता है? क्या कोई और है जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है? लेकिन कौन हो सकता है? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। साहब जी, डोंट वरी शालिनी, बॉडी को देखकर लगता है कि मर्डर 14 से 15 घंटा पहले हुआ है। हमें कुछ नहीं होगा। आई डोंट नो शालिनी हु इज द मर्डरर, लेकिन जैसे का तैसा इसने अपने पति और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश की। इसे किसी ने भी मारा हो डज नॉट मैटर, बट इसे कह सकते हैं इट्स ए परफेक्ट मर्डर। हेलो, पुलिस स्टेशन, हाँ पुलिस स्टेशन। मैं देव बोल रहा हूँ। 322 नियर बर्रा बाईपास, कानपुर।